हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल दरअसल पाठशाला पर। जैसा कि आपको पता है, अपने प्रश्नावली 3.3 चल रही थी, ठीक है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिए थे। ठीक, तो आज से हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखा है आपके किताब में, देखें। निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पर समीकरणों के युग्म बनाने हैं और उन्हें हल ज्ञात करना है। किससे ज्ञात करना है? विलोपन विधि से। ठीक है, तो आपको समीकरण क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपके। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश अंश क्या मतलब क्या है? यहाँ पर भिन्न दे रखी है आपको, जिसमें क्या होता है अंश बटे हर। ठीक है, ये होती है आपके भिन्न। ठीक है, बड़ी चौके भिन्न क्या होती है? ठीक है, अंश में क्या करना है, हमको एक जोड़ना है। ठीक, तथा हर में एक घटा दे, और हर से क्या करना है, हमको एक घटाना है। ठीक है, तो घटा दे तो भिन्न हमें एक में बदल जाती है। यानी भिन्न क्या प्राप्त होगी हमें? भिन्न हमें एक में बदल जाएगी, यानी हमें एक मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यदि हर में से एक जोड़ दे, वापस क्या करना है, हमको एक जोड़ना है हर में, एक में एक, हर में एक जोड़ देंगे, और तो यह 1/2 हो जाती है। यानी केवल हमें केवल हर में जोड़ना है, अंश तो वैसा वैसा रहेगा। ठीक है, अपने तो हमें क्या प्राप्त होगा? 1/2 प्राप्त हो जाएगा। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी हम भिन्न क्या मानेंगे, यहाँ पर 100y मान लेंगे, तो हमें 100 और y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, ठीक, सवाल समझ गए होंगे आप। अब करते हैं सवाल को, तो लिखेंगे यहाँ पर हल। क्या माने सबसे पहले यहाँ पर? माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश x मान लिया। ठीक है, वैसे हम क्या करेंगे, हर मानेंगे। ठीक है, माना लिख देते हैं यहाँ पर, हर मान लिया अपने y। ठीक है, फिर अब आपको पता है ये भिन्न क्या होती है, x बटे y। ठीक है, ये अपने भिन्न हो गई x बटे y। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ पर, यदि अंश हम अंश में एक जोड़ दें, तो लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। यदि अंश में एक जोड़ दे, अंश क्या होता है? ऊपर होता है, तो अंश में क्या कर दिया हमने? एक जोड़ दिया। ठीक है, और हर में से एक घटा दे, तो हर क्या है? अपने y है यहाँ पर, तो y को -1 कर दिया, तो क्या हुआ? हमें भिन्न एक बदल जाएगी, यानी हमें क्या प्राप्त होगा? एक प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ? हमें एक प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक बटे कर दो, गुणा करते हैं x प्लस वाई, x प्लस 1, यहाँ हो जाएगा -1। ठीक, ये हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा अपने, चल जाएगा कितने हो जाएगा? माइनस के 2 हो जाएंगे। ये तो ये आपके समीकरण एक मिल जाएगी। ठीक, मिल गई। अब क्या करेंगे वापस, यदि हर में से एक जोड़ दे, ठीक है, हर में क्या करना है? एक जोड़ना है, तो लिख सकता हूँ वापस में, हर में एक जोड़ने पर, तो हर में एक जोड़ दे वो, तो यह 1/2 हो जाएगी, तो अंश को वैसा वैसा ही रहेगा। ठीक है, क्या करना है? हर में एक जोड़ना है, तो y प्लस 1 क्या मिलेगा हमें? 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा, गुणा करते हैं इसको वापस, तो 2x हो जाएगा ये y प्लस 1। ठीक है, तो 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, ऐसा मिल जाएगा मुझे, तो हमें एक समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गई। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें x और y के मान निकालने हैं विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि में क्या होता है, हमें क्या करते हैं, किसी एक चर को मानते हैं, मतलब किसी एक चर को देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर x देख लिया, यहाँ पर x देख लिया। अब इस चर को हटाने के लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर कितना है? x है केवल। ठीक है, तो इसको 2 से गुणा करूंगा मैं, जब भी क्या मिलेगा हमें? 2x मिल जाएगा। ठीक है, जिससे ये दोनों हट जाएंगे। ठीक, तो अब लिख सकता हूं मैं यहाँ पर समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करूंगा ना, समीकरण 1 को 2 से गुणा,
करने पर, ठीक। समीकरण एक ही दे रखी है, तो कितना 2x माइनस 2y बराबर -4, ठीक है। ये मिल जाएगा मुझे, तो मैं अब कर दूंगा यहाँ पर, ठीक। समीकरण 3, ठीक है, मिल गए। फिर या तो आप ऐसा कर सकते हैं, देखो यहाँ पर x मान सकते हैं, y को पकड़ लो, तो y यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, ठीक है। अब दोनों सेम मिल गए, क्या करूँगा मैं, डायरेक्ट मान निकल जाएगा अपने, डायरेक्ट कैलकुलेशन घटा देंगे, जिससे क्या होगा, हमें चिन्ह चेंज हो जाएगा यहाँ पर, जिससे हमें y का मान मिल जाएगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, किसी एक चर को मानना है आपको, ठीक। मैंने x को पकड़ा है यहाँ पर, आप y को दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक। तो समीकरण 3 ये हो गई, समीकरण 4 ये हो गई। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 2 व 3 से, 2 व 3 से, ठीक है। समीकरण 2 तो ये देखिए आपको, तो 2x माइनस वाई बराबर है 1, और 3 ये दे रखी है, तो 2x माइनस 2y बराबर है -4 की, ठीक है। ये दे रखा है, क्या करेंगे हम यहाँ घटाएंगे, तो घटाने पर लिख सकता हूँ मैं, घटाने पर। अब घटाऊंगा चिन्ह चेंज हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये तो प्लस का तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कट गए, कितने बचे यहाँ पर, माइनस का y प्लस का 2y, कितने हो गए, y बच गए प्लस के, ठीक है। तो प्लस का y बच गए, इधर 0 बचा इसे यहाँ, तो और यहाँ देखें बराबर प्लस का 1 प्लस का 4, कितने हो गए, प्लस का 5 हो गए। तो y का मान कितना प्राप्त हो गया हमें, y का मान हमें मिल गया 5, y का मान कितना मिल गया, 5 मिल गए, ठीक। अब ये y के मान को आप समीकरण 1 में रख सकते हैं, ठीक है, या फिर 2 में रखें, तो 1 में रखता हूं मैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 की कौन सी तरीके देखिए आपको, तो x माइनस, अब y कितना मान रखूँ हमें, 5 बराबर हो जाएगा आपके -2, तो इसका मान मिल जाएगा मुझे -2 प्लस के 5, तो इसका मान हो गया हमें 3, ठीक है। कितना मिलेगा हमें, इसका मान हमें मिल गया 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भिन्न क्या प्राप्त हो गया, हमें भिन्न मिलेगी हमें x बटे y मान थी अपन ने, तो क्या होगा, x का मान तो हमें 3 प्राप्त हुआ और y का मान कितना मिला हमें 5, तो हमें भिन्न प्राप्त हो गई 3/5, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो चुका है। अपने सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास क्या दे रखा है, 5 वर्ष पूर्व देखिए, नूरी की आयु सोनू की आयु, यानी नूरी और सोनू यहाँ पर की आयु की 3 गुनी थी, यानी नूरी की आयु थी सोनू की आयु की 3 गुनी, ठीक। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 10 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी, इसकी आयु नूरी की सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो हमें नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है, यानी उनकी नूरी और सोनू की वर्तमान आयु पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें जब पूछते हैं वही मान लेते हैं हम, तो लिखे यहाँ पर हल, माना नूरी की वर्तमान आयु, x वर्ष, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, सोनू की मानेंगे वर्तमान आयु, तो माना सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है। मान लिया हमने सोनू की वर्तमान आयु मान ली उनके। अब क्वेश्चन पढ़े आप, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, अब 5 वर्ष पूर्व वर्तमान कितनी है यहाँ पर x है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, x -5, ठीक है। तो लिख सकता हूँ मैं प्रश्नानुसार। अब देखो वर्तमान आयु कितनी देखिए x, तो क्या कर रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व तो x -5 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। जैसे आपकी वर्तमान आयु कितनी है, 15 है, अब 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी आपकी, 15 - 5 हटाएंगे 10 मिलेगा हमको, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x -5 कर दिया हमने, ठीक। अब क्या कर रहा है, पूछ रहे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु की नूरी हो गई, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। अब सोनू की आयु की वापस क्या करेंगे, यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व, वही 5 वर्ष पूर्व होगी सोनू की आयु की, ठीक है।
किसकी करना है, इसकी 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 5 वर्ष पूर्व 3 गुनी थी। तो नूरी यहाँ पर बड़ी हो जाएगी, ठीक है। नूरी क्या है, यहाँ पर बड़ी है और ये क्या है, यहाँ पर छोटी है, ठीक। तो इसकी 3 गुनी थी, तो 3 गुना कर देंगे इसको, तो 3y-5 बराबर कर देंगे इसको। यानी क्या कर रहा है ये, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी थी, ठीक है। तो इसकी 3 गुनी ये थी, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा समीकरण, ठीक है। क्या मिल गई, x-5 बराबर हो गया 3 गुणा y-5, ठीक है। उसको हल करते हैं तो x-5 बराबर हो जाएगा 3y-15, ठीक है। ये मिल जाएगा। अब इसको y को तो ले आते हैं, तो x-3y हो जाएगा ये 15 और प्लस के 5 कितने बच गए ये, तो माइनस के 15 प्लस के 5, ठीक है। तो x-3y मिल गए हमको माइनस के 10। तो ये आपकी समीकरण 1 प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। कितनी बोली, x-3y बराबर माइनस के 10, ठीक। अब क्या करना है, ये तो ये होगी, और क्या कर रहा है 10 वर्ष पश्चात। अब 10 वर्ष पश्चात क्या होगा, वर्तमान कितनी है x से, तो 10 वर्ष पश्चात कितने लिख सकता हूँ मैं, x प्लस 10 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तो पूर्व था तो घटा दिया अपन ने, अब पश्चात में क्या करते हैं, जोड़ देंगे। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। इसकी 2 गुनी, तो इसी लिख सकता हूँ मैं y प्लस 10, ठीक है, क्योंकि 10 वर्ष पश्चात है। अब इसकी 2 गुनी हो जाएगी, यहाँ पर बड़ी तो ये है, तो इसकी 2 गुनी इसकी तो होगी, ठीक है। तो कितने लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणा y प्लस 10, ठीक है, ठीक। अब इसको हल करते हैं, कितना हो जाएगा, x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 2y प्लस 20, ठीक, ठीक है। y को तो ले आते हैं, तो x माइनस 2y बराबर हो गए 20 और ये माइनस के 10, तो x माइनस 2y बराबर हो गए अपने 10। इस समीकरण 2 मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो मिल गए समीकरण 1 और 2 मिल गए यहाँ पर, ठीक। अब देखें यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर x और y के मान निकालेंगे विलोपन विधि से, ठीक। तो अब देखो यहाँ किसी एक चर को ले लेंगे, तो x को ले लेंगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, ठीक है। तो अपना काम राइट हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अब देखो x माइनस 3y बराबर तो है 10 माइनस के 10 है, ठीक, बराबर तो है माइनस के 10। अब यहाँ कितना है, x माइनस 2y, तो x माइनस 2y बराबर है 10 के, ठीक है। अब देखो यहाँ पर घटाने पर, घटाऊंगा मैं, घटाने पर, अब देखो घटाऊंगा, देखो यहाँ तो हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये तो कट गए, कितने यहाँ तो 0 बच गए। अब देखो यहाँ माइनस के 3y प्लस के 2y, तो लिख सकता हूँ माइनस के y लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। ये बचेगा बराबर, अब देखो माइनस के 10 और माइनस के 10 कितना हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा। तो कितने मिल गए मुझे, माइनस के 20, ठीक है। तो y माइनस में कट जाएगा, तो y का मान कितना मिल गया मुझे यहाँ पर, y का मान मिल गया मुझे 20। कितना मिल गया, y का मान 20 मिल गया, ठीक है। अब ये y के मान को समीकरण नहीं बता सकता हूँ मैं, ठीक है। तो लिखेंगे आप y के मान को, y का मान समीकरण 1 में रखने को, ठीक है। अब समीकरण 1 कौन सी है, समीकरण 1 ये दे रखी है, तो लिखूंगा मैं यहाँ x माइनस 3y, x माइनस यानी x और माइनस 3y, 3 और गुणा कितना, y का मान कितना है अपने यहाँ 20 20, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपके माइनस 10, ठीक है। तो देखो x माइनस ये कितने को 60 हो गए, तो बराबर के माइनस 10, तो x का मान कितने हो जाएगा यहाँ देखें, माइनस के 10 और प्लस के 60, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर हो जाएगा अपने कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा ये 50, ठीक है। तो हमें x का कितना मान मिला, 50 मिल गए, और y का मान कितने मिले 20, यानी x क्या था यहाँ पर, x तो थी नूरी की आयु, तो ये तो आपके नूरी की आयु हो जाएगी, नूरी की आयु
कितनी मिल गई हमें? 50 वर्ष। ठीक है, 50 वर्ष है। ठीक है, और सोनू की आयु कितनी है? सोनू कितनी माई माना थे आपने, तो सोनू की आयु मिल जाएगी हमें। सोनू की आयु बराबर कितने, वाई का मान कितना लिखा आपने? 20, तो 20 वर्ष। ठीक है, तो अपने नूरी और सोनू की आयु प्राप्त हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपके। ठीक है, इसको ध्यान देखें आप, इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी कोई संख्या दे रखी 2 अंकों की। ठीक है, तो माना मैं तो एक्स और वाई मान लिया पड़े। ठीक है, ये किसी दो अंकों की संख्या 1 और 2। ठीक है, यहाँ पर इकाई है, यहाँ पर दहाई है। ठीक, कि अंकों का योग 9 दे रखा है, तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई बराबर 9 जाएगा ये तो। ठीक, अब देखो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से वह संख्या के 2 गुने से बराबर है, यानी इस संख्या का 9 गुना होगा वह किसके बराबर होगा? संख्या के पलटने के अंकों की संख्या से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्स वाई है। ठीक, अब एक्स वाई किसे है यहाँ पर? देखो यहाँ पर जैसे 10x प्लस वाई। अब इसको ध्यान देखें आप, क्या क्या मैंने यहाँ पर 10x प्लस वाई। ठीक, अब माना मैंने कोई संख्या मान ली 55 मान ली। ठीक है, 55 मानी। अब क्या किया मैंने 10x, यानी x से कितना दे रखा है? ये 5, तो 10 गुणा 5 प्लस y कितना दे रखा है? 5, तो ये कितना हो गया? 50 प्लस 5। ठीक है, जरूर 55 आया ये। ठीक है, क्या केवल 55 मानी कोई संख्या। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इकाई और दहाई, दहाई के जो अंक होता है इसको 10 से गुणा करके लिख सकते हैं। 10 से गुणा 5 कर दिए, और इकाई के अंक को कैसे लिख सकते हैं? प्लस करके। ठीक है, तो कितना प्लस 50 प्लस 5 बराबर 55। ठीक है, तो 55 को ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे? 10 गुणा 5 प्लस 5। ठीक है, जैसे कोई संख्या मानी मैंने 79 मान ली। ठीक है, तो मैं इसको 10 गुणा 7 प्लस 9 करके लिख सकता हूँ। जब तो कितने आएगा ये? 70 प्लस 9 बराबर कितने हो गए? 79। ठीक है, तो हम संख्याओं को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 10x प्लस वाई, तो इसलिए लिख सकता हूँ मैं 10x प्लस वाई। ठीक है, समझ में आ गई बात आपके? ठीक, तो क्या करेगा ये? इस संख्या का 9 गुना संख्या के पलटने के संख्या से गुणे 2 गुणे से बराबर है। अब संख्या का 9 गुना इसका 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब संख्या के पलटने से यानी एक्स वाई है, तो यहाँ क्या कर सकता हूँ? वाई एक्स। ठीक, इसके संख्या के बनने से 2 गुणे से बराबर है। अब इसका 2 गुना यानी इस संख्या को लिख सकता हूँ मैं 10y प्लस एक्स। ठीक है, जैसे मैंने किया था 10x प्लस वाई कर दिया था, तो इसको पलटने संख्या क्या बनी? वाई एक्स। ठीक है, तो जैसे कोई संख्या दे रखी है, पैसा दे रखी है, अब मैं इसे कर दूंगा, संख्या पलटूंगा, कैसे हो जाएगा? 56 हो जाएंगे। ठीक है, कितने होंगे पैसे के? 56 हो गए। तो मैं इसको 10 प्लस 10 गुणा 5 प्लस 6। ठीक है, यानी कितना मान? 56 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ करूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा? 10 गुणा 6 प्लस 5 यानी 65। ठीक, तो मैं ऐसा ले सकता हूँ इसको। ठीक है, इसके 2 गुने से यानी 2 गुना कर दूंगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, ठीक है, तो अब करते हैं सवाल। संख्या मानव क्या मान सकते हैं अपन? जैसे देखो, हल 2 अंकों की संख्या। ठीक है, यानी मैं मानूंगा माना इकाई का अंक, इकाई का अंक y मानते हैं। ठीक है, y, और दहाई का अंक, दहाई का अंक x मान लिए। अब संख्या क्या हो जाएगी? आपकी संख्या हो जाएगी ये x और y। ठीक है, 2 अंकों की संख्या दे रखी है। ठीक, तो इसलिए लिख सकता हूँ मैं इसको भी 10x प्लस वाई। ठीक है, ये भी बराबर है, या तो ऐसे लिखे या ऐसे लिखे। ठीक है, और अपन को ऐसे लिखना है सवाल 10x प्लस वाई। ठीक, संख्या ये लिखेंगे। ठीक, तो हो गए। अब देखो 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक, संख्याओं का योग लिख सकता हूँ x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, लिख दिया। अंकों का योग कितना है? 9 है, तो ये आपके सामने गणित हो जाएगी। ठीक, अब देखो इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या क्या हो जाएगी अपनी? 10x प्लस वाई।
तो 10x प्लस वाई, ठीक है। इसका तो 9 गुना, ठीक है। क्या हो 10x प्लस वाई और इसका 9 गुना, ठीक है। संख्या के पलटने से, तो पलटने से संख्या क्या बनेगी, क्या बनेगी पलटने से संख्या वाई एक्स। तो इसको लिख सकता हूं मैं 10y प्लस एक्स, ठीक है। क्या संख्या बनेगी अपने 10y प्लस एक्स पलटने से, ठीक है। तो लिख सकता हूं मैं 10y प्लस एक्स और इसके कितना करना है, 2 गुना, इसका 2 गुना बराबर है, ठीक। यानी संख्या का 9 गुना उसके पढ़ने संख्या जो बनेगी उसका 2 गुना के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो वह संख्या होगी, क्या होगी, वह संख्या होगी, ठीक। तो ये आपके इसे सोल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 90x और प्लस 90 तो इसमें 9 आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तो आ जाएगा 90x, देखो यहाँ पर 10 गुना 9 90x और 9 गुना y कितना हो जाएगा 9y, ठीक है। ये कितने हो गए 20y प्लस 2x, ठीक है। ये मिल जाएगा मुझे, ठीक। अब इधर ले आओ संख्याओं को, कितने का 9y प्लस 2x, ठीक है, ठीक है, ये मिल गया। अब इधर ले आते हैं इनको, कितना हो जाएगा 90x, ठीक है, माइनस के 2x और ये प्लस का 9y और ये माइनस के 20y बराबर 0, ठीक। ये होगी संख्या। अब 90x तो कितने बच गए यहाँ पर 88x, तो आपके मिल गए यहाँ 88x, ठीक है, 88x मिल गए प्लस माइनस के 20y, तो कितने हो जाएगा यहाँ पर माइनस के बच जाएंगे या कितने, माइनस के 11y बराबर 0, ठीक है। अब मैं यहाँ बड़ी संख्या दे रखी है 88, यहाँ पर 11 है तो डायरेक्ट 11 कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो 11 का भाग दे देंगे डायरेक्ट, कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपके 8x, ठीक है, और यहाँ y बराबर 0। तो आपके ये समीकरण 2 मिल जाएगी मुझे, ठीक है। कितने हो गए 8x माइनस वाई बराबर 0। अब देखें आप यहाँ पर तो दे रखा है 8x माइनस के वाई बराबर 0। अब देखो यहाँ क्या करना है हमको, x और y के मान निकालने हैं विलोपन विधि से। अब देखो यहाँ पर x को माने तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 8x है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर या तो इसको 8 से गुणा करूंगा, ठीक है, या फिर अब देखो या y को माने हम डायरेक्ट यहाँ पर, तो y तो यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम यहाँ पर, यानी समीकरण 1 और 2 से, या फिर इसको मान लेते, ठीक है। आप इसको करता हूं मैं, तो समीकरण 1 को किसे गुणा करूंगा 8 से, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 को 8 से गुणा करने पर, ठीक है। समीकरण 1 ही देखिए आपके, तो कितना करूंगा 8x और प्लस का 8y बराबर हो जाएगा 72। तो ये आपके समीकरण 3 मिल जाएगी हमें। अब समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 2 और 3 से ले लेते हैं, समीकरण 3 व 2 से। समीकरण 3 देखिए आपको ये 8x प्लस 8y बराबर 72 और समीकरण 2 ये देखिए 8x माइनस के y बराबर 0। क्या करेंगे घटाएंगे यहाँ पर, घटाने पर अब देखो यहाँ तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो। ये तो कितना बच 0 बच गया, तो 0। अब ये देखो यहाँ पर 8y और प्लस का y कितने हो गए 9y प्लस के 9y और यहाँ 72 72 आ जाएंगे। अब y का मान कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ पर 72/9, तो मिल जाएगा मुझे 8। कितना मिला मुझे y का मान 8 मिल गए, y का मान हमें मिल गया कितना 8। तो देखो अब क्या करना है मुझे x का मान निकालना है, तो y का मान तो 8 मिल गए। अब क्या मुझे x का मान निकालना है, तो y के मान को मैं समीकरण 1 में रख देता हूँ, ठीक है, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण दे रखिए आपको x प्लस वाई, यानी x प्लस 8 बराबर कितने दे रखे 9 दे रखे, ठीक है। लिख सकता हूँ मैं, तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 8 बराबर 1। तो x का मान कितना मिल गया मुझे 1 मिल गया, ठीक है।
इसका मान कितना मिला मुझे, 1 मिल गया। ठीक, अब मैं सम x और y के मान हमें प्राप्त हो गए। ठीक, तो हम संख्या निकालेंगे। संख्या निकालने क्या करूंगा मैं, संख्या निकालने के लिए इसमें रखूंगा मान। ठीक है, कितने लिखा है 10x + y। ठीक, तो देखो, या फिर ऐसा कर सकते हैं, तो संख्या कैसे हो जाएगी, संख्या हो जाएगी आपके, संख्या हो जाएगी 10x + y। ठीक है, इसमें x y को मान रख दो, तो x तो कितना है आपके 1, तो कितना हो जाएगा 10 गुना 1 प्लस y कितना दे रखा है 8, ये 8, तो कितने हो गई 10 + 8 यानी 18। कितनी संख्या आ गई अपने, 18 संख्या आ गई। ये संख्या कौन सी दे रखी है आपको, 18। ठीक, और इसमें क्या दे रखा है आपको, दो की संख्या, दो कितने का 9 दे रखा है, तो इनका 9 कितना हो जाएगा, 1 + 8 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने ये आंसर सही है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपके, देखे, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में गई। ठीक है, तो मीना कोई लड़की दे रखी है आपके, बैंक में गई 2000 रुपये निकालने के लिए। ठीक है, उसने खजांची, खजांची यहाँ मतलब है कैशियर, कैशियर होता है आपके बैंक में। ठीक है, क्या करता है ये कैशियर, बैंक का लेन देन करता है, यानी पैसे निकालने जमा करने का काम कैशियर करते हैं। ठीक, यानी उसे कहते हैं खजांची कहते हैं उसको। तो खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, यानी मीना ने कहा कैशियर से 50 व 100 रुपए के नोट देने के लिए। ठीक, तो मीना ने कुल नोट 25 प्राप्त किए, यानी कुल नोट कितने दे रखे हैं आपका 25। ठीक, तो ज्ञात कीजिए कि 50 और 100 के नोट कितने प्राप्त किए। अब यहाँ पर 50 रुपए व 100 रुपए के नोट हमें पता लगाने के उसने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, मान लेते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा आपके माना, माना। ठीक है, 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट बराबर 1 से, इसी प्रकार 100 रुपए के नोट मानते हैं, 100 रुपए के नोट, वाई नोट। ठीक है, तो 50 रुपए के 100 रुपए के नोट मान लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, तो कुल रुपए कितने दे रखे हैं, कुल रुपए है 2000 रुपए। ठीक है, कुल रुपए है 2000। अब देखो, मीना ने कुल नोट कितने प्राप्त किए, 25 प्राप्त किए उसने। ठीक है, या फिर, ठीक, तो 25 नोट प्राप्त किए उसने, कुल कितने नोट, प्रश्नानुसार लिखता हूं मैं, कुल नोट कितने प्राप्त किए, कुल नोट है, कुल नोट 25, तो लिख सकता हूं मैं x + y बराबर कितने हो जाएंगे यहाँ पर 25। ठीक है, कुल नोट कितने 25, तो ये आपके सामने गणित हो जाएगी। तो ये अब देखो, उसने खजांची से 50 रुपए या 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। अब 50 रुपए के नोट व 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा उसने। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, तो माना कितने नोट माने हमने यहाँ पर, 1 नोट माने, तो 50 रुपए की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 50 गुणा x। ठीक है, यानी मान लो उसने 2 नोट दिए। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, 50 गुणा 2 करूंगा। ठीक है, 50 गुणा 2 करूंगा। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया 50 के नेक्स्ट नोट दिए, 50 गुणा x कर दिए, उसी प्रकार 100 के नोट कितने दिए उसने, y, तो मैं 100 गुणा y कर दूंगा, पूरा कितने करूंगा 2000। ठीक, ध्यान देगा इसको, टोटल कितने पैसे उसके पास 2000 रुपए। ठीक है, तो माना मैंने 50 रुपए के 100 नोट दिए उसने। ठीक है, तो 50 गुणा x करूंगा, उसी प्रकार 100 के कितने नोट दिए, y नोट दिए, तो 100 गुणा y कर दूंगा। जब भी तो इनकी वैल्यू पता चलेगी हमें, जैसे मान लो कोई 50 50 के 2 नोट दिए, तो क्या करूंगा 50 गुणा 2 करूंगा, जब भी तो वैल्यू 100 रुपये आएगी। ठीक है, जिस 100 के कितने नोट दिए उसने, 18 19 नोट दिए मान लो, तो 100 गुणा 9 करूँ 19 करूंगा, जब भी तो कितने 1900 प्राप्त होंगे, जब भी 100 + 1900 कितने होंगे 2000 रुपए। ठीक है, तो मैंने ये किया यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या किया मैंने, 50 गुणा x और 100 गुणा y बराबर कितने कर दिए मैंने 2000। ठीक है, इसको हल करते हैं, इसको हल करेंगे। ठीक,
तो कितना हो जाएगा 50x प्लस 100y बराबर कितने हैं 2000। ठीक है, कितने 50x प्लस 100y बराबर 2000। अब देखो यहाँ पर संख्या बड़ी संख्या दे रखी है, आप बड़ी बड़ी दे रखी है, तो क्या करूँगा मैं डायरेक्ट 50 को मान लेता हूँ, 50 को मान ले लिया मैंने इन दोनों में। ठीक है, तो यहाँ कितने बच गए, यहाँ तो x बच गए। ठीक है, और यहाँ पर कितने बच गए 2y बराबर है 2000 के। तो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा आपके 2000 बटे 50। कट जाएंगे, कितने बच गए 5 से कट जाएंगे कितनी बार 40 बार। तो आपको मिल गया x प्लस 2y बराबर हो गए 40। ये आपके समीकरण 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, समीकरण तो ये भी ठीक थी, पर क्या दे रखे हैं यहाँ पर संख्या बड़ी दे रखी है, 50 से 100 है 2000 है। तो क्या किया मैंने छोटा करने के लिए इनको कॉमन ले लिया, 50 दोनों में 50 कॉमन आ गए, तो भाई 50 को भाग दे दें यहाँ पर। ठीक है, कितने हो गए x प्लस 2y बराबर 40, और यहाँ पर x प्लस y कितने हैं 25। अब देखो समीकरण 1 में x है, यहाँ पर भी x है, तो क्या डाइट कर सकता हूँ मैं, क्या करूँगा डाइट समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। अब देखो समीकरण 1 देखिए आपको x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई का बराबर 25 हो जाएगी। इसे यहाँ पर 2 की देखिए x प्लस 2y, तो देखिए x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर है 40 के। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं यहाँ पर घटाने पर, तो यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कट जाएंगे, कितने ये तो कट गए, 0 बच गए यहाँ तो। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस का y और माइनस के 2y, कितने बच गए माइनस के y बचेगा यहाँ पर। इसे यहाँ पर प्लस का 25 माइनस के 40, तो यहाँ बचेगा आपको माइनस के 15। कितने मिले यहाँ पर माइनस के 15। तो y का मान कितना प्राप्त हो गया मुझे, कट जाएंगे, तो y का मान मुझे मिल गया 15, यानी y का मान हमें कितना मिल गया, y बराबर मुझे मिल गया 15। अब ये y के मान को क्या करूंगा मैं समीकरण 1 में रख सकता हूं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देखिए आपके ये x प्लस वाई बराबर 25। ठीक है, तो x प्लस वाई यानी 15 बराबर 25, तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15, तो x का मान मुझे मिल गया 10। ठीक है, अब x का मान 10 मिल गया और y का मान हमें 15 मिल गया। यहाँ पर x से क्या था, यहाँ पर x था 50 रुपए के नोट, तो 50 रुपए के नोट कितने हैं उसके पास 10 नोट 50 रुपए मिलेंगे उसको, 10 के तो 50 रुपए मिले, और 100 के नोट कितने थे, y था, y कितना मिले 15 मिल गए, यानी 50 के 10 नोट है और 100 के 15 नोट है, तो 50 10 में कितना हो जाता है, ये तो हो जाते हैं आपके 500, और इसी 100 के 1500, यानी कितने 2000 रुपए हो गए। ठीक है, तो 50 के 10 और y के 100 पे 15। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 किताब में देखें आप। ठीक है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी कोई पुस्तकालय है, पुस्तकालय क्या है इसमें प्रथम 3 दिन तक, तो प्रथम 3 दिन क्या है नियत किराया है, नियत किराया। ठीक है, और फिर उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, यानी उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, इसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन यानी 3 दिन के बाद का अतिरिक्त किराया है, अतिरिक्त किराया है। ठीक है, पर डे का क्या कर रहा है, तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता कोई लड़की है, इसने 7 दिन तक पुस्तक रखी वहां पर 7 दिन तक, तो उसने क्या किया 27 रुपये अदा किए, 27 रुपये 7 दिन तक। ठीक है, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। कोई दूसरी लड़की है जिसका नाम है सुशी, इसने क्या किया 21 रुपये अदा किए 5 दिन तक। ठीक है, अदा किए
तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। नियत किराया ज्ञात करना है हमको और अतिरिक्त किराया ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जो ज्ञात करना है उसको मान लेते हैं। तो नियत किराया मान लो उसमें x मान लिए, वो अतिरिक्त किराया कितना मान लिया, y मान लिए। ठीक है, तो अब देखो 3 दिन तक तो नियत किराया है। ठीक है, यानी 3 दिन तक कोई चार्ज लगेगा उसको, वो तो नियत रहेगा आपके, यानी फिक्स रहेगा पर डे का। ठीक है, फिर इसके बाद अतिरिक्त किराया हो जाएगा उसके y, उसको y मान लिए। अब सही था ने 7 दिन तक रखा, तो यहाँ पर देखो 3 दिन तो नियत किराया होगा और प्लस 4 दिन अलग अतिरिक्त किराया लगेगा उसको, यानी 3 दिन तो नियत किराया देना पड़ेगा उसको 3 दिन तक तो, और 4 दिन का जो किराया होगा वो अतिरिक्त देना पड़ेगा उसको, यानी उसको पर डे का किराया कितना होगा, अतिरिक्त किराया। और टोटल कितने दिए, 27 रुपए। तो लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, लिखो 3 दिन, यानी एक दिन नियत किराया कितना माना हमने, 100 मान लिए, तो 3 दिन का हो जाएगा 3x। ठीक है, प्लस अब देखो एक दिन का अतिरिक्त चार्ज कितना है, एक दिन का अतिरिक्त है y रुपए, तो 4 दिन कितना हो जाएगा, 4y, तो बराबर 27। ठीक है, इस समीकरण एक बन जाएगी आपके, यानी 3 दिन है ना, तो एक दिन का तो नियत किराया 1 रुपए है, तो 3 दिन कितना हो जाएगा 3x। ऐसे ही एक दिन का अतिरिक्त चार्ज कितना है, y रुपए 3 दिन के बाद। ठीक है, तो 4 दिन का 4y बराबर 27 रुपए दिए उसने। ऐसे सुशी ने दिए 5 दिन तक रखा। ठीक है, तो 3 दिन तो नियत रहेगा और 2 दिन अतिरिक्त रहेगा। ठीक है, तो 3 दिन तो नियत, तो 3x और 2 दिन कितने हो, 2y बराबर कितने, 21 रुपए। ठीक है, तो आपके समीकरण 1 और 2 बन जाएगी। ठीक, फिर क्या करना है हमको, यहाँ पर x और y के मान निकालने, तो आपके सवाल हो जाएगा कंप्लीट। तो अब सवाल देखें, इसको करते हैं। तो मानेंगे, माना नियत किराया, नियत किराया 100 रुपए। ठीक है, ऐसे ही हम क्या मानेंगे, अतिरिक्त किराया मानेंगे, अतिरिक्त किराया मान लेंगे, अतिरिक्त किराया y रुपए, ये आप प्रतिदिन दे रखे हैं ना, 100 रुपये प्रतिदिन है, प्रतिदिन है, प्रतिदिन यानी पर डे का है, ये y रुपये प्रतिदिन है। ठीक है, अब देखो सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, तो लिख सकता हूं मैं प्रश्नानुसार, सरिता ने कितने दिन रखे वहां पर, 7 दिन तक रखे। ठीक है, तो 7 दिन तो जिसमें क्या होगा, 3 दिन तो नियत देना पड़ेगा उसको, यानी 3 दिन तो नियत होगा और 4 दिन अतिरिक्त किराया होगा। ठीक है, तो लिख सकता हूं मैं कितना, 3 दिन नियत है ना, तो एक दिन कितना है x, तो 3 दिन का कितना हो जाएगा 3x, और 4 दिन अतिरिक्त है, तो एक दिन का कितना y, तो 4 दिन का हो जाएगा 4y बराबर कुल कितने भुगतान किया उसने, 21 रुपए। तो 21 रुपए, ये आपके समीकरण 1 बन जाएगी। क्या रहेगा, समीकरण 1 हो जाएगी ये। ठीक है, ऐसे ही सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक, अब कोई लड़की देखिए दूसरी सुशी, सुशी सुशी कितने किया, 5 दिन तक है, 5 दिन। ठीक है, तो इसमें 5 दिन में 3 दिन तो नियत हो जाएगा, 3 दिन तो नियत हो जाएगा और 2 दिन अतिरिक्त हो जाएगा इसमें। ठीक है, अतिरिक्त। ठीक, अब 3 दिन तो नियत है यहाँ पर, तो 3 दिन नियत कर लिख सकता हूं मैं 3x, और 2 दिन का नियत अलग है 2y, और बराबर कितने भुगतान किया उसने, 21 रुपये भुगतान किया, 21 रुपये, 21 रुपये। ठीक है, तो ये आपके ये सूची का हो गया। अब देखो समीकरण 1, ये आपके समीकरण 2 हो जाएगी। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 देखो, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 3x हो जाएगा, तो अपन डायरेक्ट ले सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब देखो यहाँ पर कितने देंगे, 3x प्लस 4y बराबर है 21 के, जैसे यहाँ पर 3x प्लस 2y बराबर है 3x 2 27 रुपये, यहाँ पर सही था 27 रुपये, सूची के 21 रुपये। ठीक है,
₹27। ऐसे ही यहाँ पर ₹21, 21। अब क्या करूँगा मैं घटाने पर। अब घटाएंगे, देखो यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3x माइनस 3x तो 0 हो गए। तो अब ये देखें, प्लस का 4y माइनस के 2y, तो प्लस के 2y बच जाएंगे, बराबर हो जाएगा यहाँ पर। अब 27 से माइनस 21 कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है, ये बचेगा। तो 2y तो बराबर कितने हुए 6, तो y का मान कितना हो गया 6/2 यानी 3। y का मान कितना मिल गया मुझे, y का मान मुझे मिल गया 3, ठीक। यानी y तो कितना है 3 है, ठीक है। तो y का मान 3 मिल गया, तो इसका मान निकाल लेंगे अब डायरेक्ट। तो y का मान समीकरण एक में रख दे, बोले एक में रखने पर, ठीक है। और समीकरण एक ही दे रखी है, तो 3x प्लस 4y, तो 4 गुणा y का मान कितना है 3, तो 4 गुणा 3 कर दूंगा बराबर 27। तो 3x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 27 माइनस के 12 हो उसमें चल जाएंगे, तो 3x बराबर हो गए यहाँ पर 27 बराबर घटाएंगे कितने बचेंगे 15। तो इसका मान मुझे मिल जाएगा 15/3 यानी 5, ठीक है। कितना मिल गया x का मान मुझे मिल गया 5। अब x क्या माना था मुझे, x मैंने माना था नियत किराया, यानी नियत किराया कितना है, नियत किराया कितना मिल गया 5 रुपए प्रतिदिन, ठीक है। 5 रुपए प्रतिदिन हो जाएगा नियत किराया। तो ऐसे ही y क्या था यहाँ पर 3, तो y था यहाँ पर अतिरिक्त किराया, तो अतिरिक्त किराया कितना मिल गया मुझे 3 रुपए प्रतिदिन, 3 रुपए प्रतिदिन, ठीक है। तो आपने ये x और y के मान निकाल ली, यानी नियत किराया 5 रुपए और अतिरिक्त किराया 3 रुपए, ठीक है। तो प्रश्नावली 3 मुद्दे खत्म हो चुकी है अपने, ठीक है। तो प्रश्नावली खत्म हो चुकी है, प्रश्नावली 3 खत्म हो चुकी है अपनी पूरी कंप्लीट। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आपको क्लास समझ में नहीं आए तो दोबारा देखें इसको, ठीक है। इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए ये, ठीक। तो बने रहिए हमारे साथ और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, जरूर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और खुश रहें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।